अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन हो गए मैंने अपनी आउटलेट के हवाले से कोई वीडियो अपलोड नहीं की, कुछ भी नहीं कर पाई। पता है चांद रात तो हम फुल डे आउटलेट पे थे। फजर की नमाज़ भी हमने अपने आउटलेट पे पढ़ी और नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग वापस आए थे अपने घर। तो आए तो ईद का दिन, आपको पता है बड़ी तो वैसी गहमा गहमी और कुर्बानी और ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर ईद के तीसरे दिन सुबह थोड़ा फ्रेश हुए, माइंड फ्रेश हुआ, थकावट थोड़ी सी ख़त्म हुई और ब्रेकफास्ट का हो रहा था कि कुछ ब्रेकफास्ट बनाया जाए। उस ड्यूरिंग डैट मेरी मम्मा ब्रेकफास्ट बना रही थी, ड्यूरिंग डैट सडनली उनको स्ट्रोक हो गया जी। और बहुत severe स्ट्रोक हुआ, बहुत क्रिटिकल हो गई। दैट्स वाई मैं अब आप आज आई थिंक सो कि आज कोई छठा या पाँचवा छठा मुहर्रम है। बिलीव मी, कोई टाइम नहीं मिला, किसी चीज़ का टाइम नहीं मिला। मुझे नहीं पता लग रहा था दिन है, मुझे नहीं पता लग रहा था रात है, टाइम क्या है, क्या डेट है, कुछ नहीं पता था। बस मम्मा थी और हम लोग थे। बस आज ये वीडियो बनाने और आपको बताने का मकसद ये कि सम टाइम कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें जब हम फेस करते हैं तो हमें पता लगता है वो कितनी ज़रूरी है लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन देना जो हमने फेस की। क्योंकि स्ट्रोक ऐसा हुआ मम्मा को कि हमें लगा, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, काफ़ी पुरानी हार्ट पेशेंट है, तो कार्डिक होने की वजह से हमें लगा कि शायद उन्हें हार्ट का इशू है, कोई हार्ट अटैक। बताना आपको इसलिए मकसद है कि हर घर में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी हो जाती है। हम इंसान है, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हमें मैनेज करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन देना मैं समझती थी मेरा फ़र्ज़ है। तो हमने क्या किया कि जब हमने ये सिचुएशन देखी तो मेरी सिस्टर ने जस्ट लाइक फ़ौरन जैसे फील हुआ तो हमने फ़ौरन डिसिप्लिन उनके मुंह में दी, ताकि हमें लगा कि हमें कि हार्ट का, क्योंकि हमें लग रहा था कि अटैक हुआ है, तो हमने फ़ौरन डिसिप्लिन दी। और साथ ही हमने एमरजेंसी एम्बुलेंस कॉल कर ली ताकि एम्बुलेंस फ़ौरन आए और इतने में हम अपनी मम्मा को जितना हम रेस्क्यू कर सकें, जितना हम उनको ट्रीटमेंट, उस एमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकें। अरे हमें हार्ट के नज़र आ रहे थे, कुछ ऐसा फील हो रहा था। बट वही बात होती जब एमरजेंसी हो रही थी उस वक्त समझ कुछ नहीं आ रहा था पेशेंट के साथ क्या करना है, लेकिन अगर हम अपने हवास थोड़े से कंट्रोल में रखें तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट दी जा सकती है। मीनवाइल हमने जैसे ही एमरजेंसी कॉल की तो मिनी बाइक, जो मिनी एम्बुलेंस जिसे कहते हैं, बाइक पे जो एम्बुलेंसेस थी, बड़ा क्विक, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी क्विक उन्होंने सर्विस दी। वो हमारे कहीं ये कि करीब थे। सो हमारे लिए ये बड़ा अल्लाह की शुक्र, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया कि वो क्विकली वो हमारे पास आए। और उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा जी बीपी तो बिल्कुल लाइक है ही नहीं, इनके बॉडी में बिल्कुल माइनस में चल रही है। तो उन्होंने भी अपनी जितनी भी वो इमरजेंसी का जो ट्रीटमेंट थी वो फ़ौरन दी। और उसी ड्यूरिंग डैट उन्होंने बड़ी एम्बुलेंस को कॉल कर लिया, क्योंकि वो तो बाइक फॉर्मेशन है, क्लॉट कहीं भी फंसा हो उसकी एंजियोग्राफी होती है। तो मामा का ये हुआ कि ब्रेन में था क्लॉट, तो उन्होंने कहा जी क्लॉट क्योंकि ब्रेन में है तो इनकी एंजियोग्राफी होगी। तो ये अल्लाह की तरफ से कोई बहुत बहुत मेरे रब की करम नवाजी थी, आप सबकी दुआएं थी, कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी थी, कोई नेकी थी कि ड्यूरिंग डैट जब वो लेकर जा रहे थे उस वक्त मेरी मामा की बाजू मूव होना शुरू हुआ, हाथ में मूवमेंट आई। तो हाथ में मूवमेंट आई तो डॉक्टर ने पाँव भी थोड़ा सा हिलाया तो उनके पाँव हल्का हल्का मूव हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं अभी हम एंजियोग्राफी नहीं करेंगे, मे भी क्लॉट कहीं मूव हो सकता है, तो एंजियोग्राफी का टाइम अभी नहीं है, हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। तो हुआ ये कि मैं अब शॉर्ट करूँगी, ये वीडियो बताने का मकसद ये था कि ये सारी वीडियो मैंने अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि मैं मामा के साथ बहुत ज़्यादा, आपको पता है मामा है तो हम भी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी दुनिया ही मेरी मामा है, अगर वो नहीं है तो लगता है कुछ भी नहीं है। तो बस फिर दिन रात एक एक लम्हा मामा के साथ। और फिर हमने ये किया कि वहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन रही, हॉस्पिटलाइज रही। फिर जब हॉस्पिटल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज